हेलो एंड वेलकम टू लर्न विथ हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th का मराठी सब्जेक्ट का 4th चैप्टर उपास का क्वेश्चन एंड आंसर्स का एक्सप्लेनेशन। इसका चैप्टर मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, जिसका लिंक आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये तो सिर्फ मैंने स्वमत के जो 6 क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। बाकी कृति वगैरह आप जब अगर चैप्टर एक्सप्लेनेशन सुनोगे तो उसमें आराम से समझ में आएगा। और ये सिर्फ आंसर्स में, क्योंकि बच्चों को लर्न करने में दिक्कत होती है, उसके लिए मैं सिर्फ ये आंसर्स एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये बच्चों की ही डिमांड है, इसी वजह से मैं ये कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं उपास के क्वेश्चन एंड आंसर्स का एक्सप्लेनेशन पार्ट। तो सबसे पहला स्वमत का क्वेश्चन है, पंतांना उपासाबाबत मिळालेल्या विविध सल्ल्यांची वर्णन तुमच्या शब्दांत करा। अभी जो पंत है, प्रोटैगनिस्ट, यहाँ का मेन कैरेक्टर जो है, पंत का उपास से रिलेटेड जो लोगों ने अलग अलग एडवाइसेस दी है उसके बारे में हमें यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो अब आंसर इसका है, वजन कमी करण्यासाठी पंतांनी डाएट करून उपास करण्याचे ठरवले। तो इसका मतलब ये हुआ कि वजन कम करने के लिए पंत ने ये सोचा कि मैं डाइट करूंगा और डाइट के रूप में उपास करूंगा। ठीक है, तो उस वक्त तेव्हा शेजाऱ्या पाजाऱ्यांनी, उस वक्त जो आड़ोसी पड़ोसी लोग थे, नेबर्स, वो कचेरीतली सहकार्यांनी, यानी कि जो ऑफिस में जो काम करने वाले थे, सहभागी कलीग्स, ते पंतांना विविध सल्ले दिले। उन सभी ने मिलकर, मतलब उनके नेबर्स ने और ऑफिस के उनके स्टाफ ने पंत को अलग अलग एडवाइसेस दिए। पंतांच्या चाळीतल्या सोकाजी त्रिलोकेकरांनी त्यांना बटाटा सोडण्याचा सल्ला दिला। उनके चाली में एक सोकाजी त्रिलोकेकर है, उन्होंने उनको कहा कि तुम आलू, बटाटा यानी आलू छोड़ दो। एका ने भात सोडण्याचा सल्ला दिला, किसी एक ने कहा कि तुम चावल खाना छोड़ दो। तर काशीनाथ नाडकर्णी म्हणाले डाळ सोडा। तो काशीनाथ नाडकर्णी करके एक है, जिन्होंने कहा कि तुम दाल खाना छोड़ दो। कोणी साखर मीठ आणि कोणी लोणी तूप सोडायला सांगितले। किसी ने कहा था कि तुम शक्कर छोड़ दो, नमक छोड़ दो, और किसी ने कहा था कि तेल घी खाना छोड़ दो। बाबू काकांनी पंतांना तेल व तळलेले पदार्थ सोडायला सांगितले। और जो बाबू काका थे उनके ऑफिस के, उन्होंने कहा कि तेल और तला हुआ टोटली तुम छोड़ दो, तला हुआ खाना। कोणी तर चक्क दिवसा झोपणे सोडा व पत्ते खेलने सोडा, हे ही सांगितले। और किसी ने तो ये यहाँ तक कह दिया कि तो तुम दिन भर में सोते रहते हो वो भी छोड़ दो और पत्ते खेलना भी छोड़ दो। पंतांच्या कचेरीतील सहकार्यांपैकी जगदाळेंनी रोज रनिंग करण्याचा, म्हणजे धावण्याचा सल्ला दिला। अब एक जो पंत के ऑफिस का एक मेंबर है, सहकारी, मतलब उनका कलीग जो है, जगदाळे है ना, जगदाळे करके, उसने क्या कहा था कि रोज रनिंग करो, मतलब भागो। तर कुमारी कमलिनी केंकरे हिने दोरीवरच्या उड्या मारायला सांगितला। तो एक दूसरी कलीग है कुमारी कमलिनी केंकरे, उसने कहा कि आप रोज स्किपिंग करो। अशा प्रकारे पंतांच्या वजन कमी करण्याच्या निश्चयात अनेकांनी उत्साहाने सल्ले दिले। तो इस तरीके से पंत का जो वजन कम करने का जो निश्चय था, डिसीजन था, उसमें बहुत सारे लोगों ने अपना अपना एडवाइस दिया और बड़े ही जोश के साथ दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्ही एखादा संकल्प केला आणि तो पूर्ण केला नाही तर कुटुंबातील व्यक्ती कोणत्या प्रतिक्रिया व्यक्त करतील याची कल्पना करून लिहा। अब ये जो क्वेश्चन का मतलब है कि अगर आपने कोई रेजोल्यूशन लिया, संकल्प यानी कुछ रेजोल्यूशन लेना, यानी कि आज से मैंने तय किया है कि मैं ये काम ऐसे करूंगा, रोज करूंगा, है ना, इसे हम संकल्प कहते हैं। तो संकल्प, रेजोल्यूशन, और वो आपने अगर रेजोल्यूशन ले लिया और वो पूरा नहीं किया तो आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, वो आपको क्या कहेंगे, उसका आप इमेजिन करो, उसके बारे में कल्पना करो, मतलब इमेजिन करो उसके बारे में, और फिर बाद में वो लिखो। अब ये जो है एक सेल्फ रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन है। इसका ये जो आंसर यहाँ पे डाइजेस्ट का मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसके अलावा अगर आपको आपके हिसाब से कुछ आंसर लिखना है कि आपने कोई और रेजोल्यूशन लिया है जो आप नहीं कर पाए, और आपके फैमिली मेंबर्स ने आपको क्या क्या कहा उससे रिलेटेड, तो आप आपकी मर्जी से, अगर आपका मराठी लैंग्वेज अच्छा है तो आप अपने आप से भी लिख सकते हो, वरना ये जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है ये काफी अच्छा आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, वो आप लिख सकते हो। एकदम मी पहाटे उठून अभ्यास करण्याचा संकल्प केला, मतलब एक बार मैंने ये रेजोल्यूशन लिया कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा और पढ़ाई करूंगा। सगळ्यांना फुशारक्या मारल्या कि उद्या पहाटे उठणार, और सभी को मैंने होशियारी मार के बोल दिया कि मैं कल सुबह जल्दी उठने वाला हूँ। फुशारक्या यानी अपनी होशियारी मारना। पण थंडी इतकी होती कि उठलोच नाही, लेकिन इतनी ठंडी थी कि मैं उठा ही नहीं सुबह। थेट 8 वाजता उठलो, सीधे 8 बजे उठा। इतक्यात आई म्हणाली, और जब मैं उठा तो मेरी मम्मी क्या बोली, काय रे मोठा पहाटे उठणार होतास ना, क्या रे बहुत बड़ी बातें कर रहा था, सुबह जल्दी उठने वाला है। काय झालं त्याचं, क्या हुआ उसका, कुठल्या स्वप्नात होतास की काय, तू किसी सपने में था कि क्या, कोई सपना तो नहीं आ रहा था तेरे को।
बाबा म्हणाले, या मुलाने संकल्प केला नहीं तो पूर्ण केला, असं झालंय का कधी? तो पापा तो बोले कि इस बच्चे ने कोई संकल्प लिया और उसे पूरा किया, ऐसा कभी हुआ है क्या? यानी कहने का तात्पर्य ये है कि पापा को यकीन है कि ये बच्चा जो भी संकल्प लेगा वो कभी पूरा नहीं होगा। ठीक है, त्याला मनाचा ठाम निश्चय हवा। प्लस पापा ये भी कहते हैं कि अगर संकल्प पूरा करना है तो आपके मन में डिटरमाइंड होना चाहिए आपको, है ना, ठाम निश्चय, एकदम डिटरमाइंड विल पावर आपका होना चाहिए, तब जाके कोई काम आपका पूरा होगा। ताई म्हणाली, नुसता बाताड्या आहे झालं। और ताई सिस्टर वो बोली कि खाली बडबड करने वाला, बोलचाल करने वाला है, काम करने वाला नहीं है, खाली बोलता है, त्याच्यामुळे मलाही बोलणी खावी लागतात और उसके वजह से मुझे भी सुनना पड़ता है कई बार। तो अहारे ध्यान, मला काय करावे कळेना। अब उसकी सिस्टर ही बोलती है, अहारे ध्यान कहाँ है, क्या करूं, सब लोग मुझे सुनना पड़ता है, तुम रेजोल्यूशन पूरा नहीं करते हो तो मला काय करावे कळेना। अब तो मेरा तो ऐसा मन हो गया कि मैं क्या करूं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। जिस बच्चे ने रेजोल्यूशन लिया वो अपने आप से कह रहा है, तो मी काही न बोलून तेथून गुपचूप निघालो और मैं बिना कुछ बोले मैं वहां से चुपचाप निकल गया आणि बाहेर अंगणात पळालो और बाहर आंगन में भाग गया। लेखकाला सर्वांनी वेड्यात काढण्याचे तुम्हाला समजलेले कारण सोदाहरण स्पष्ट करा। अब जो तीसरा आंसर है, तो लेखक ने जब ऐसे कहा कि मैं उपवास करने वाला हूँ, डाइट करने वाला हूँ, तो कैसे सबने उसकी हंसी उड़ाई, है ना, वेड्यात काढण्याचे किस तरह से सबने उसका हंसी उड़ाया, मजाक किया, वो हमें जैसे समझा है इस चैप्टर के थ्रू, वो हमें यहाँ पे विथ एग्जाम्पल्स बताना है। सोदाहरण मतलब स्पष्ट एग्जाम्पल्स के साथ में हमें एक्सप्लेन करना है। वजन वाढल्यामुळे लेखकांनी 2 महिन्यात 50 पाउंड वजन कमी करायची भीष्म प्रतिज्ञा केली, है ना। वजन बढ़ने की वजह से लेखक ने ये निश्चय किया, भीष्म प्रतिज्ञा ले ली, एकदम स्ट्रिक्ट प्रॉमिस, रेजोल्यूशन जो है वो ले लिया कि 2 महीने में कम से कम 25 पाउंड वजन तो मैं कम करके ही रहूंगा। त्यांच्या खाजगी उपोषणाची कहाणी चाळीत सर्वत्र गाजली और उनका ये जो पर्सनल डाइट का स्टोरी है वो पूरे चाळ में फैल गई। सर्वत्र गाजली यानी चाळ में पूरी बात फैल गई। त्यामुळे चाळकर्यांनी त्यांना डाइटचे विविध सल्ले देऊ केले और उसके वजह से चाळकर्यांनी मतलब जो चाळी में रहने वाले जो उनके नेबर्स वगैरह थे, सभी ने आकर उसे अलग अलग एडवाइसेस देने शुरू किए। झोप कमी झाली की वजन उतरते या विचारावर लेखकांच्या पत्नींचे रात्रभर घोरत असता असे म्हणत त्यांना वेड्यात काढले। तो जब उन्होंने कहा कि मेरी नींद उड़ गई है, वजन कम करने के चक्कर में मेरी नींद उड़ गई है, और इसी जब लेखक ने कहा कि झोप कमी झाली की वजन उतरते, कि नींद कम होती है तो वजन उतरता है, या विचारावर, तो ये जब लेखक ने कहा तो लेखक की पत्नी ने क्या कहा, उसका मजाक उड़ाते हुए, रात्रभर घोरत तरसता यानी रात भर तुम खराटे तो लेते रहते हो, असे म्हणत त्यांना वेड्यात काढले, ऐसा बोलकर उनका हंसी उड़ाया। लेखकांचे उपोषण हे नाही ती भानगड आहे। अब लेखक का जो ये डाइट है वो एक फालतू का बोलते हैं ना, फालतू का काम है, नाही ती भानगड आहे, मतलब एक बिन फालतू का काम ये करने लगे हैं, उपोषण यानी डाइट। हाथ दाखवून अवलक्षणे आहे, हाथ दाखवून अवलक्षणे आहे मतलब अपने मतलब मुसीबत को गले लगाना यानी मुसीबत को बुलाना बैठे बिठाए। पेल्लं नाही तेव्हा खाजगी झालं, मतलब पहले से डाइट को कंट्रोल नहीं किया और अब वो बढ़ गया, तो अब बढ़ गया तो तुमको डाइट करना पड़ रहा है, पहले से ही कंट्रोल करते तो ये सब करना ही नहीं पड़ता था। तो असे शेरे मतलब ऐसी बातें जो है चाळीतल्या लोकांनी मारले, ऐसे बात चाळी के लोग जो है पंत को कहने लगे। क्या क्या कहने लगे, नाही ती भानगड आहे, हात दाखवून अवलक्षणे आहे, पेल्लं नाही तेव्हा खाजगी झालं। मनाचा ठाम निश्चय व जिभेवरचा ताबा याने वजन कमी होत नाही, या कारणामुळे लेखकांची थट्टा सर्वांनी केली। अब लेखक की थट्टा यानी हंसी उड़ाना, तो क्या बोलकर लेखक की हंसी उड़ाई सभी ने कि मन का एकदम कंट्रोल, निश्चय, डिटर्मिनेशन भी हुआ और जीभ पर अगर तुमने कंट्रोल भी किया तो भी तुम्हारा वजन कम नहीं होगा, और बहुत सारी चीजें बोलकर लेखक का उन्होंने मजाक उड़ाया। पंतांच्या उपासाबाबत त्यांच्या पत्नीचा अवर्णनीय उत्साह तुमच्या शब्दांत वर्णन करा। अब जो पंत डाइट कर रहे हैं उसके वाइफ का कैसा रिस्पॉन्स है उनके डाइट के ऊपर, तो वो यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करना है। वजन कमी करण्यासाठी पंतांनी डाइट करून उपास करण्याचे ठरवले। अब वजन कम करने के लिए पंत ने क्या सोचा कि वो डाइट करेगा और उपास करेगा, डाइट करके उपास करेगा मतलब। तेव्हा शेजाऱ्या पाजाऱ्यांनी व कचेरीतील सहकार्यांनी पंताला भलभलते सल्ले दिले। तो उस वक्त जो नेबर्स है, अड़ोसी पड़ोसी और जो ऑफिस के कोलीग्स थे उनके, उन सभी ने पंत को अलग अलग एडवाइसेस दिए।
या प्रकरणात त्यांच्या पत्नीचा उत्साह कमालीचा होता. तो इन सभी बात में उनकी जो वाइफ का उत्साह था इस डाएट के तरफ वो एकदम कमाल का था. पंतांच्या पत्नीचे वेगवेगळे चमत्कारिक पदार्थ त्यांना खायला दिले. मतलब पंत के पत्नी ने यानी उनकी वाइफ ने उनको अलग अलग चमत्कारिक पदार्थ यानी कि एक बोल सकते हैं कि मैजिकल थिंग्स उनको खाने के लिए दी. उकडलेली पडवडे मतलब परवळ जो व्हेजिटेबल होती है उसको बॉईल करके, तसेच शेवंग्याच्या व चवळीच्या शेंगा यानी कि ड्रमस्टिक और चवड़ी ये एक वेजिटेबल है, पतली पतली सी लंबी लंबी स्टिक्स आती है, वो सब वेजिटेबल जो पतले पतले लंबे लंबे है ऐसे टाइप के वेजिटेबल्स उनको उबाल के दिए. भेंडी वगैरह सड़ पातळ है ना, सारे के सारे पतले और लंबे ऐसे वेजिटेबल्स उनको बॉईल करके दिए. भाज्यांचा खुराक सुरू केला, मतलब ये डाएट उनका चालू किया. कोबी फ्लावर वगैरह गुटगुटीत भाज्या त्यांनी खाण्यास मनाई केली. और कोबी भाज्या, कोबी यानी कि कैबेज और फ्लावर यानी कि कॉलीफ्लावर, ये सब जो गुटगुटीत है, गुटगुटीत यानी कि फैट एंड फ्लफी जो दिखने वाले ना गोल मटोल वैसे, तो वो सब वेजिटेबल्स को तो एकदम मनाई कर दी खाने के लिए. त्यांनी त्या स्वयंपाकघरातही ठेवल्यात नाहीत. और ये सब वेजिटेबल्स तो वो अपने किचन में भी नहीं लाती थी. बिन साखरेचा चहा प्यायला सक्त केली और बिना शक्कर की चाय तो एकदम मैंने उनको स्ट्रिक्टली बोल दिया था मुझे बिना शक्कर की चाय चाहिए. अशा प्रकारे पंतांच्या पत्नीने पंताच्या वजन घटण्याबाबतच्या संकल्पनात उत्साहाने व हिरिरीने सहभाग घेतला. तो इस तरीके से पंत के पत्नी ने भी पंत को वजन घटाने के मामले में उनके रेजोल्यूशन में उनका अच्छे से उत्साह से बहुत ही जोश के साथ में साथ दिया, सहभाग घेतला. दोरीवरच्या उड्या मारण्याच्या प्रसंगातील तुम्हाला समजलेला विनोद स्पष्ट करा. अब जब उन्होंने स्किपिंग चालू की थी पंत ने, तो स्किपिंग के कारण क्या उनके साथ जोक हुआ वो यहाँ पे हमें बताना है. विनोद मतलब क्या मजाक हुआ उनके साथ में. पंतांना डायटिंगसाठी दोरीवरच्या उड्या मारण्याचा सल्ला कचेरीतील सहकारी महिलेने दिला. अब पंत जब डाइटिंग कर रहे थे तो डाइटिंग के दौरान उनको स्किपिंग करने के एक आइडिया उनको उनके ऑफिस के लेडी कलीग ने दी थी. पंताची खोली 8x10 एवढी लहान होती. उनका जो रूम था 8x10 का था. त्यात त्यांनी दोरीवरच्या उड्या मारण्याचा प्रयत्न केला. उसमें उन्होंने स्किपिंग करने की कोशिश की. दिवाणखान्यात संपूर्ण दोरी फिरवताना एकदा ड्रेसिंग टेबलवरच्या तेलाच्या व औषधांच्या बाटल्या खाली पडल्या. जब उनके डाइनिंग हॉल में उन्होंने वो डोरी ड्राइंग रूम में जब उन्होंने वो डोरी स्किपिंग किया तो एक बार तो उनके जो ड्रेसिंग टेबल है वहां पर से कुछ दवाई की बॉटल और तेल की बॉटल जो है नीचे गिर गई. दूसऱ्या वेळी दोरी शेजारचे आचार्य बर्वे यांच्या गळ्यात अडकली. और जब दूसरी बार स्किपिंग करने को गए तो वो उनकी जो रस्सी स्किपिंग रोप जो है वो उनके नेबर है आचार्य बर्वे करके उनके गले में आके अटक गई. या सर्व धडपडीतून अपुऱ्या जागेत दोरीवरच्या उड्या किती हास्यपद ठरतात हे लेखकांना दाखवून द्यायचे आहे. तो ये सब जो हो रहा था धड़पड़ी मतलब ये सब जो काम हो रहा था तो वो बताना चाहते हैं कि अपूर्या जागेत मतलब कि जब जगह इनफ नहीं है तो ऐसे जगह पे अगर आप स्किपिंग करते हो तो वो कितना हास्यपद होता है, मतलब कितना हंसी का विषय ठहर जाता है, कितने जोक्स हो जाते हैं उसके साथ में, वो बताना चाहते थे. इसीलिए उन्होंने ये चीज मेंशन करी है. डाइटिंग करण्याच्या नको त्या उपासांची या प्रसंगातून चेष्टा केली आहे. तो यहाँ पे वो ये भी बताना चाहते हैं कि डाइटिंग करते समय जो नहीं भी करने चाहिए थे वो सब भी उन्होंने यहाँ पे किया है उपाय, और वो सारे इंसिडेंट्स वो यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या हुआ था उनके साथ. अशा प्रकारे विसंगतीतून घडलेला विनोद लेखकांनी मांडला आहे. तो इस तरीके से विसंगती यानी कि इनकंसिस्टेंसी, यानी कि हम उतने अपने आप को 100% नहीं दे रहे हैं जो हम काम करना चाहते हैं. रिजोल्यूशन लिया तो हमने 100% नहीं दिया. तो जब 100% नहीं दिया तो ये तरह तरह के जो जोक्स होने लग गए थे वो यहाँ पे लेखक ने बताया है. तुम्हाला सर्वात आवडलेला विनोद कोणता, तो का आवडला ते स्पष्ट करा. अब यहाँ पे ये भी सेल्फ रिस्पॉन्स टाइप है. यहाँ पे इतने सारे जो जोक्स हुए हैं पंत के साथ में उनमें से कौन सा जोक आपको ज्यादा अच्छा लगा और क्यों अच्छा लगा वो हमें बताना है. जेव्हा पंतांनी वजन घटवण्याच्या शेवटच्या निकराचा प्रयत्न केला त्यावेळी त्यांनी केलेल्या कृती फारच विनोदी आहेत. तो जब पंत ने वजन घटाने का एकदम लास्ट एक कोशिश किया तब उस वक्त जो बहुत सारे एक्शंस उनके साथ हुए या जो भी उनके साथ हुआ है किस्सा वो काफी विनोदी है, जोक वाले हैं, ह्यूमरस है, हसाते हैं हमको. त्यांना सडपातळ झाल्याची स्वप्ने पडू लागली. तो उनको जैसे सपने आने लग गए कि अब मैं पतला हो गया हूँ.
जेवणाचे ताट पुढे असताना न खाता ते उठू लागले. मतलब खाने की प्लेट भी उनके सामने होती थी तब भी बिना खाए वो उठ जाते थे. साखर पाहिली की त्यांना खूप राग येऊ लागला. शक्कर देखते ही उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता था. लिंबाचा रस म्हणजे त्यांना अमृत वाटू लागले. नींबू पानी तो जैसे मानो उनका अमृत लगने लग गया था. ताज्या दुधासाठी ते अंधेरीच्या गोठ्यात जाऊ लागले है ना. फ्रेश मिल्क के लिए, फ्रेश होम मिल्क के लिए वो अंधेरी के एक शेड में, काव शेड में जाने लग गए थे. नी सर्वात कहर म्हणजे बिन साखरेच्या आणि बिन दुधाच्या नव्हे तर बिन चहाचे चहा पिऊ लागले. और सबसे ज्यादा मजे की बात तो वो ऐसे बोलने, जब उन्होंने ऐसे बोला कि बिना शक्कर का नहीं, बिना दूध का ही नहीं, बिना चाय पत्ती का भी मैं चाय पीने लग गया. तो वो एक बहुत ज्यादा जोक की बात हो गई, ह्यूमर की बात हो गई. ही पंतांची झालेली परिस्थिती पाहून मला खूप हसू आले. तो ये जो उनकी परिस्थिति हो गई थी जब उन्होंने डाइट करने का सोचा, और जो ये इनकी परिस्थिति हो गई थी, ये सब देखकर मुझे बहुत हंसी आई. ये एक सेल्फ रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन है. आप अपने आप से भी लिख सकते हो टेक्स्ट बुक के दूसरे एग्जाम्पल साइट करके कि आपको किन एग्जाम्पल से या किन चीजों से आपको ज्यादा हंसी आई है. ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन का, क्वेश्चन आंसर्स का खत्म होता है. जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में. आज के लिए इतना ही. तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर. थैंक यू.